हमारे अपने बीच के हमारे दादाजी कहें या सम्माननीय कहें, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में क्या भूमिका निभाई है। सन 1920, यदि हम गणना करें 1920 से अभी 2020, तो एक शताब्दी पूर्ण हो चुकी है उन्हें स्वतंत्रता में भाग लिए। सन 1920 से राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में राजनांदगांव के प्रमुख सूत्रधार रहे और इनके नेतृत्व में संपूर्ण स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन यहाँ राजनांदगांव से चला। स्टेट कांग्रेस के गठन में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। जंगल सत्याग्रह संचालित कर उन्होंने स्वतंत्रता के सेनानी तैयार किए और स्वयं के निवास स्थान में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई और विदेशी सरकार का पूरी साहस के साथ विरोध किया। सन 1932 की ये बात है। आपने नगर पालिका में गंज वार्ड का प्रतिनिधित्व किया और दिल्ली से आई फौज द्वारा आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज के विरोध में सामूहिक रूप से त्याग पत्र देने का दुस्साहस प्रस्तुत किया। सन 1938 में श्री चितलांगिया जी ने अंग्रेजी सरकार के विरोध में गंज सभा की अध्यक्षता की और अध्यक्षता करते हुए अपने साथियों के साथ खुशी से गिरफ्तार हो गए। नागपुर के अधिवेशन के पश्चात राजनांदगांव में इन्होंने घर घर चरखा वितरित किया और उन्हें सूत काटने का साहसिक कार्य करवाया। ये स्वदेशी का कार्य था। मजदूर आंदोलन को आपने गति दी। नागपुर के प्रसिद्ध मजदूर नेता श्री रुईकर जी को राजनांदगांव बुलवाया। 1934 में तिलक जी के बाल गंगाधर जी तिलक के विचारों से प्रेरित होकर राजनांदगांव में प्रथम गणेशोत्सव समिति के गठन करने का श्रेय भी आप ही को जाता है। वे इसके संस्थापक रहे और आजादी की लड़ाई के प्रमुख केंद्र बिंदु रहे। वर्धा के आश्रम में आना जाना, हमारे बापू महात्मा गांधी के साथ मिलना जुलना और राष्ट्र हित में अपनी राशि तन मन और धन तीनों से इन्होंने राष्ट्र हित में अपना कार्य किया। तो अपनी राशि राष्ट्र हित के लिए समर्पित करते थे। साथ ही नागपुर के प्रसिद्ध नेता आर.एस. रुईकर जी जो सुभाष चंद्र बोस जी के प्रमुख थे, उनके साथ आप सुभाष चंद्र बोस जी के प्रमुख थे, उनको प्रोफेसर भंसाली, किशोरीलाल मशरूवाला, मुकुंदलाल सरकार, जनरल आवरी, काका कालेलकर, पूनम चंद्र राका, मुकुंदलाल सरकार, पंडित रविशंकर शुक्ल और जाने कितने सेनानियों के हम नाम लें, कितने क्रांतिकारियों के हम नाम लें। ऐसे क्रांतिकारियों को राजनांदगांव में बुलाना, उन्हें अपने निवास स्थान में रहने की भोजन की व्यवस्था उपलब्ध कराना, इसलिए ताकि उन्हें मंच प्रदान करके उनका भाषण और उनका वक्तव्य, उद्बोधन, क्रांतिकारी उद्बोधन इन क्रांतिकारियों का रखवा सके और राजनांदगांव की जनता के अंदर क्रांति की आग भड़का सके, जो देश के लिए वो काम कर सके। ऐसी जनता के बीच में देश प्रेम को जागृत करने वाले परम श्रद्धेय श्री नरसिंह दास जी चितलांगिया जी की आज, ऐसे तो उनके व्यक्तित्व के बहुत से बिंदु हैं, लेकिन मैं कुछ प्रमुख बिंदुओं पर ही प्रकाश मैंने डाला है। तो ऐसे क्रांतिकारियों को बुलवा करके राजनांदगांव में क्रांति भड़काना देश के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध, तो आज ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को हम सभी नगर निगम की ओर से और सभी दर्शकों की ओर से शत शत प्रणाम, अभिनंदन और वंदन करते हैं और अपने आप को बहुत गौरवशाली महसूस करते हैं कि हम भी ऐसे राजनांदगांव धरा के वासी हैं। तो आइए इस कड़ी को स्वागत